नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बच्चों, आज हम पेज नंबर 26 भाषा सज्जता का अभ्यास करेंगे। संज्ञा का प्रयोग। आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। एक ही वाक्य में संज्ञा के अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए गए होंगे। तो आइए चलिए ढूंढते हैं। सोना कीमती धातु है। तो बच्चों, यहाँ पर जो सोना शब्द है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। इसके अंदर तरल पदार्थ या धातुओं के नाम आएंगे, जैसे कि दूध, घी, कोयला, तेल, ये सारे पदार्थ है। सोना कीमती धातु है। सोना यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। और यहाँ पर धातु यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। धातु तो यहाँ पर कोई विशेष धातु का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन पूरी जो जाति है उसका बोध कराया गया है। धातु यानी कि सोना, चांदी, लोहा, यहाँ विशेष तौर पर कोई नाम नहीं लिया गया है, लेकिन पूरी जाति का बोध कराया गया है। तो जो धातु शब्द है वह जातिवाचक है। अगला वाक्य, गंगा पवित्र नदी है। तो जो गंगा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर पर्टिकुलर नदी का नाम दिया गया है। गंगा पवित्र नदी है। नदी यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह सारी नदियों का बोध करा रही है। निश्चित तौर पर कोई एक विशेष नदी का नाम नहीं दिया गया है। आगे का वाक्य, उमंग दौड़ रहा है। तो उमंग एक व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे का उदाहरण देखते हैं। दल जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर दल यानी कि यह समूहवाचक संज्ञा है। जो शब्द समूह या समुदाय का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब ग्रुप। ऐसा संज्ञा शब्द जिनसे हमें समूह, झुंड, पूरे ग्रुप का पता चलता है। दल यानी कि जो सेना का दल होता है, बटालियन होती है वह। तो यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे का वाक्य देखते हैं। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। बच्चों, ध्यान से पढ़ना है और समझना है। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो यहाँ पर राजेश यह व्यक्तिवाचक है और भय यह भाववाचक संज्ञा है और जंगल यह जातिवाचक संज्ञा है। भय यानी कि भाववाचक संज्ञा कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं, डर, है ना बच्चों। और जंगल यानी कि यहाँ पर पूरी जो भी जंगल है, पूरी जाति का नाम लिया गया है। इसके अंदर कोई भी जंगल आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे का पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। आइए तो हम इसका पठन करते हैं। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। बगीचे में एक लड़का है। बगीचे में कई लड़के हैं। ठीक है बच्चों, आपको कुछ
पता चला, कोई भेद पता चला कि क्या अंतर है इन वाक्यों में। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। ठीक है, साड़ी शब्द की जगह हमने साड़ियाँ शब्द पढ़ा यहाँ पर। उसी तरह हमने लड़का शब्द था, उसकी जगह लड़के शब्द का प्रयोग देखा। तो बच्चों, साड़ी शब्द का बहुवचन क्या है? साड़ियाँ, है ना। साड़ी शब्द का बहुवचन होगा साड़ियाँ, और लड़का शब्द का बहुवचन होगा लड़के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह जो वाक्य है ये एक वचन के वाक्य है और यह बहुवचन के वाक्य है। तो बच्चों देखिए, संज्ञा के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पर एक ही साड़ी है तो यह एक वचन है। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी, यह बहुवचन है। यानी कि जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, साड़ियाँ। यानी कि यहाँ पर एक से अधिक साड़ियाँ है। बगीचे में एक लड़का है, यहाँ पर लिखा है एक ही लड़का है। बगीचे में कई लड़के हैं, कई यानी कि अनगिनत, असंख्य लड़के हैं। पेज नंबर 27। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़का से लड़के हो गया है, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन वाक्य में परिवर्तित कीजिए। बच्चों, यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको खुद प्रयास करना है। पहला नंबर, मुझे लुटेरे का डर था, तो इसका बहुवचन क्या होगा? आइए एक उदाहरण का उत्तर मैं बता देती हूँ। हमें लुटेरों का डर था। ठीक है बच्चों, तो 2 नंबर और 3 नंबर यह आपको स्वयं करना है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। भाववाचक संज्ञा के रूप में बच्चे प्रार्थना करते हैं, नदी की चौड़ाई अधिक है। जातिवाचक संज्ञा के रूप में बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 भाग किए गए हैं, भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में। 1 नंबर, बच्चे प्रार्थना करते हैं, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या भेद है कि देखिए, यहाँ पर जो गाढ़े काले अक्षरों में लिखा गया है प्रार्थना, और इसी से मिलता जुलता उदाहरण है बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती है। आपको कोई इसके बारे में पूछे कि इसमें क्या भेद है, तो आप तुरंत ही बोलोगे कि पहले वाक्य में प्रार्थना शब्द है, दूसरे वाक्य में प्रार्थनाएं शब्द है, यानी कि प्रार्थना का बहुवचन है। इसी तरह दूसरे वाक्य में चौड़ाई शब्द है और उसी तरह जो अन्य वाक्य है उसमें चौड़ाई का बहुवचन चौड़ाइया का प्रयोग किया गया है। अब हमें जो जानना है वह यह है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। बच्चों, जो भाववाचक संज्ञा है उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल हमेशा
एक वचन के वाक्यों में किया जाता है। बच्चों, यहाँ इस प्रकार की बात की गई है। भाववाचक जो संज्ञा है, अब संज्ञा से तो परिचित ही है। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम? संज्ञा के जिस शब्द से कहने या सुनने से किसी भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि प्रेम, नफरत, डर, ये आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, चौड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि हम बोले प्रार्थना, प्रेम, दया, इस प्रकार के शब्द भाववाचक संज्ञा है जिसे हम दिखा नहीं सकते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। जैसे हम किताब देख सकते हैं, घड़ी देख सकते हैं, कलम देख सकते हैं, लेकिन प्रार्थना वह अनुभूति का विषय है, उसे हम महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर यह जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। पहले वाक्य में प्रार्थना शब्द वह भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दूसरे वाक्य में प्रार्थनाएं शब्द लिखा गया है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन गई है। जब हम ऐसा लिखे प्रार्थना तो वह भाववाचक संज्ञा है, और जब हम प्रार्थनाएं बोले या लिखे तो वह जातिवाचक संज्ञाएं हैं। वैसे ही बच्चों, दूसरा नंबर का जो वाक्य है, नदी की चौड़ाई अधिक है, यहाँ पर एक वचन है। यह चौड़ाई यानी कि अगर हम नदी को देखते हैं लेकिन उसकी जो चौड़ाई है उसे देखकर तुरंत हमें प्रतीत होगा, तुरंत हम उसे महसूस करेंगे, विचार करेंगे, हाँ, इसे देखकर हम उसे महसूस कर सकते कि हाँ, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, अधिक है। तो यह चौड़ाई, यह एक वचन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हुआ। और भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। चौड़ाइयाँ यानी कि यह चौड़ाई का बहुवचन हुआ, यानी कि बहुवचन होने पर वह जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेगा। ठीक है बच्चों, उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था जो भाववाचक रूप में था। उनके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको इसका अभ्यास करना है और आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।